हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आप सबको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर है वो ब्लड रिलेशन का चला हुआ है। इसमें मैंने आपके 2 टाइप करा दिए, 3 टाइप। ये आपका लास्ट टाइप है और यहाँ तक ये लास्ट टाइप करने के बाद आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके टॉप एमसीक्यू पढ़ेंगे, यानी कि 30 एमसीक्यू। तो चलिए, आज के लिए जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए थे उनसे शुरुआत करते हैं, उन क्वेश्चन से। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस सेट के लिए था वो था, अभय नीना का पति है, सुनीता अभय की माँ है, सोहन नीरज के पिता हैं, अभय नीरज का चाचा है, तो सोहन नीना का क्या है। तो देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन जो करने हैं वो कैसे आपको करने हैं। अभय नीना का पति है, मैंने आपको बताया कि पति और पत्नी को हमेशा साथ रखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अभय पति है नीना का, तो नीना क्या हो गई, पत्नी हो गई। इतनी बात। अब इसने कहा है सुनीता अभय की माँ है, तो अभय ये है, अभय की माँ सुनीता हो गई, ये लो सुनीता। सोहन नीरज के पिता हैं। अब हमें यहां से सोहन तो पता नहीं कौन है, तो सोहन मैंने अलग से लिख लिया। लो सोहन, जो सोहन है वो पिता है किसके, सोहन नीरज के पिता हैं, तो ये लो नीरज। अभय नीरज का चाचा है, जो ये अभय है इस नीरज का चाचा है। जब अभय इस नीरज का चाचा है तो इसके पापा का भाई हुआ कौन, अभय। ये लो अभय, अभय, और ये अभय की पत्नी नीना, एक साथ मैंने कर दिए, सोहन। अब अभय की माँ कौन है, सुनीता, ये लो अभय की माँ सुनीता, माइनस। तो अब इस अभय नीरज का चाचा, ये अभय हो गया नीरज का चाचा। इसने पूछा है सोहन नीना का क्या है, सोहन नीना का क्या है। तो नीना कहेगी अच्छा सोहन, सोहन तो भाई मेरे पति का भाई, यानी कि मेरा, ये तो देवर हुआ या जेठ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, या तो देवर या जेठ। ठीक है, अलग अलग इनको हम ज्वाइंट कर लेंगे, जो चीज हमको नहीं पता है उनको हम अलग लिख लेंगे। इतना बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, दया का एक भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता हैं, तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। देखिए, दया का एक भाई अनिल है, ये मैंने यहां लिख लिया दया, इसका एक भाई अनिल। इतनी बात आपको समझ में आएगी, दया का एक भाई अनिल। दया का भी हमें जेंडर नहीं पता है। दया चंद्रा का पुत्र है, तो जो दया है अब इसने बोल दिया वो पुत्र है किसका, चंद्रा का, ये लो चंद्रा का। हाँ भाई चंद्रा, क्या हाल है, ठीक है, चंद्रा का पुत्र है। विमान चंद्रा के पिता हैं, तो जो चंद्रा के पिता हैं कौन है, विमान। ठीक है, विमान चंद्रा के पिता हैं, तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है। तो रिश्ते में अनिल, शुरू में इसने बोला है कि दया का एक भाई अनिल है, तो भाई है पॉजिटिव। ठीक है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता हैं, ये लो ये पिता हो गए विमान चंद्रा के। अब आता है रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, जो अनिल है वो विमान का क्या लगता है। देखिए, अब इसने यहां बोला है कि जो दया है वो चंद्रा का पुत्र है और जो विमान है वो चंद्रा के पिता है, बट यहाँ पर चंद्रा का जेंडर नहीं दिया हुआ। तो इसने पूछा है कि अनिल रिश्ते में विमान के क्या लगा। विमान कहेगा अच्छा वो, अगर भाई चंद्रा आदमी है तो वो उसका पोता हुआ, अगर चंद्रा फीमेल है तो वो उसका धोता हुआ। धोता मतलब जो हमारे बच्चे का, मतलब हमारी बेटी का बच्चा होता है, देवता मतलब। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, दादा के भाई नहीं, पौत्र दामाद नहीं, भाई बिल्कुल भी नहीं, नोट, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए, आज के जो हमारा टाइप नया हम स्टार्ट कर रहे थे, 4th, वो करते हैं हम स्टार्ट। बने रहें वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
देखिए ये है टाइप थर्ड। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ कंडीशन दी हुई होती है इस टाइप की, यानी कि a प्लस बी, इसका मतलब होता है कि a b का भाई है। मतलब ये मतलब होता नहीं है, इसमें दिया हुआ होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा उसको ही आप फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे। देखिए a प्लस बी, इसका मतलब है a b का भाई है। a माइनस बी, इसका मतलब है a b की पत्नी है। a गुणा b, इसका मतलब है a b का पिता है। a भाग b, a b की बहन है। देखिए a b सब में a b है, तो आप समझ रहे होंगे कि a का ही जेंडर नेगेटिव, मतलब माता भी है और पिता भी है। ऐसा क्यों? देखिए जो ये जेंडर जो दिए हुए हैं, भाई पत्नी पिता, ये a b के नहीं है, ये है प्लस और माइनस के। कैसे? देखिए अगर हम a प्लस बी लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर आ गया प्लस, तो इसका मतलब है जो a है, यानी कि जो पहले वाला है वो b का भाई है, यानी कि a जो है वो भाई है b का। अब आता है a माइनस बी, और इस माइनस का क्या सिंबल है? माइनस का सिंबल है पत्नी का। वो कैसे? a माइनस बी, इसका मतलब है a जो है पहला वाला वो पत्नी है b की, यानी कि दूसरे वाले की पत्नी, यानी कि जो सिंबल माइनस का है इसकी वैल्यू है, ना कि a b की। यहाँ पर a b की जगह कुछ भी हो सकता है, बट आपको ज्यादातर एग्जाम में a b या p क्यू आर एस ही दिया हुआ होता है। a भाग b, इसका मतलब है a b की बहन है। a गुणा b, a b का पिता है, इसका मतलब ये है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। m भाग n माइनस o प्लस p में n का p से क्या संबंध है? सेकंड है m माइनस n गुणा o भाग p में m का p से क्या संबंध है? तो ये चीज में पूछी गई है। कुछ नहीं करना, आपने जैसे पढ़ा हुआ है ऐसे ही करना है। अब वो कैसे? देखिए इसमें दिया हुआ है m भाग n देख लो यहाँ पर a भाग b, a b की पत्नी, यानी कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की पत्नी है। तो यानी इसका मतलब m जो है वो पत्नी है n की, तो n प्लस हो गया, ये हो गया पति पत्नी, इतना लिख दिया। अब आता है n, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि n खत्म हो गया। अब आपको इस कंडीशन पे जाना है, अगली वाली पे, इसको छोड़ देना है। n माइनस o, इसका मतलब क्या है? देखिए माइनस वाले में ये a b की पत्नी है, यानी कि n माइनस o का मतलब n o की, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, m भाग n, ये रहा a b की बहन है, यानी कि m जो है वो बहन है किसकी? n की। अभी n का जेंडर नहीं पता। अब आता है n माइनस o, माइनस में देख लो a b की पत्नी, यानी कि n जो है वो o की पत्नी है। तो इसका मतलब n जो है वो पत्नी है किसकी? o की। तो o कौन है? प्लस है, ये एक बॉक्स में आगे पति पत्नी। अब आता है o प्लस p, o प्लस p देख लो, प्लस में a b का भाई है o प्लस p, तो इसका मतलब जो o है वो भाई है किसका? p का। ये लो इतना कर दिया मैंने, अब मैंने हटा दिया। o जो o प्लस पी है, इसका मतलब o जो है भाई है वो p का। तो p का भी जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो इसने कहा है n का o से क्या संबंध है, यानी कि n का p से, सॉरी n का p से क्या संबंध है। तो अब देखिए p का तो जेंडर दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको बोला है कि से, जिसका भी से आ जाएगा आपको उससे ही देखना है। n का p से क्या संबंध? अब p चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब p कहेगा अच्छा n तो भाई मेरे भाई का पत्नी है या मेरे भाई की पत्नी है, तो मेरे भाई की जो पत्नी है मेरी क्या लगेगी? मेरी भाभी लगेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें पूछा है n का p से क्या संबंध है, तो p कहेगा अच्छा n तो भाई मेरी भाभी है, भाभी, या इंग्लिश में भी भाभी, या फिर इसको बोल सकते हो इंग्लिश में आ जाए सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ये चीज आपको समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको पहले देखिए वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है कि क्या चीज आपको कैसे लेके चलनी है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 को कवर करने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी आप देख लीजिए, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। देखिए m माइनस n, माइनस का मतलब ये देखो a माइनस b का मतलब क्या? a b की पत्नी है, तो m माइनस n का मतलब क्या? m n की पत्नी है, m जो है वो पत्नी है n की, तो n प्लस में हो गया, सिंपल सी बात है, उसकी पत्नी है तो वो पति हो गया। अब आता है n गुणा o, a गुणा b, a b का पिता है, n गुणा o, जो n है वो o का पिता है, तो n जो है वो पिता है o का। अभी o का जेंडर नहीं दिया हुआ है,
अब इसने कहा है ओ भाग पी, यानी कि अब यहाँ पर भाग ए बी की बहन है, तो ओ पी की बहन है, तो इसका मतलब ओ बहन है किसकी, पी की। अभी हमें पी का जेंडर फिर नहीं पता, तो इसने कहा है एम का पी से, तो एम का पी से क्या संबंध है, तो से पी आ गया, तो पी कहेगा अच्छा भाई ये तो मेरे पापा की पत्नी मेरी माँ हुई, ये लो माँ या मदर या माता, बहुत सारे नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम का पी से, तो पी अच्छा भाई एम तो मेरी पिता की पत्नी मेरी मम्मी है, माँ माता मम्मी, ठीक है, ये सब नाम है। तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा, जहां तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैल्यू सिंबल की या नाम की नहीं है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंबल देखना है और यहाँ पर देखना है क्या बोला हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आए देन यू कैन कमेंट, आई विल टेल यू अगेन। तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। तो देखिए m गुणा n भाग o प्लस p में m का p से क्या संबंध है। सेम वही पैटर्न, सेम वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अलग है, पैटर्न वही है। m गुणा n, a गुणा b, a b का पिता है, तो m n का पिता है, तो m जो है वो पिता है, यानी कि प्लस है किसका, n का। अभी हमें n का जेंडर नहीं दिया हुआ है कि वो मेल है या फीमेल है। अब हम देखेंगे n भाग o, a भाग b, a b की बहन है, तो n भाग o, जो n है वो O की बहन है, बहन, N जो है वो बहन है किसकी, O की। अब हमें O का जेंडर नहीं दिया। अब लास्ट में है O प्लस P, तो प्लस में देख लो A B का भाई है, तो O प्लस P, जो O है वो P का भाई है, तो O जो है वो भाई है किसका, P का। P का जेंडर अभी तक नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है M का P से क्या संबंध है, M का P से क्या संबंध है। अब भाई देखो P चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो P तो कहेगा अच्छा भाई M तो मेरे भाई की बहन, यानी कि मेरी बहन का पिता मेरा पिता हुआ। पिता मतलब फादर, पापा या फादर, कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम तो फादर, हिंदी मीडियम तो पिता पापा, पिताजी, कुछ भी बोल दो आप। M का P से, अच्छा P तो भाई P बोल देगा अच्छा वो तो मेरा भाई की बहन का, यानी कि मेरी बहन का पिता है, तो मेरा भी क्या लगा, वो पिता लगा। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल पैटर्न फॉलो करना है बस आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, m माइनस n गुणा o प्लस p में m का p से क्या संबंध। देखिए मैं इस वाले को अरेंज कर देता हूं। अब देखिए m माइनस n, तो यहाँ a माइनस b, a b की पत्नी है, m माइनस n, तो m जो है वो पत्नी है n की, n प्लस में हो गया। n गुणा o, a गुणा b, a b का पिता है, n गुणा o, तो जो n है वो पिता है o का। o का जेंडर नहीं दिया हुआ है, पिता है तो पिता ऊपर बच्चा नीचे। o प्लस p, a प्लस b, a b का भाई है, o प्लस p, जो o है वो p का भाई है, o भाई है किसका, p का। तो क्वेश्चन पूछा है m का p से क्या संबंध है, तो m का p से क्या संबंध है, तो p कहेगा अच्छा भाई m तो मेरे भाई के पिता की पत्नी, यानी कि मेरी माँ हुई, या मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ हुई। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, माँ, माता जी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आए तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए ये तो होगा एक पूरा टाइप जो मैंने आपको इसको कवर करा दिया। अगर आपने अब भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिए। अगर जब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोई बहाना तो जा नहीं रहा हूँ, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और एक प्रैक्टिस सेट का जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर वो आपने कर लिया और उसके सारे आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज आपने अच्छे से कवर कर लिया। तो चलिए उसको भी देख लीजिए। उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे जो कुछ बचा हुआ होगा। ये क्वेश्चन है आपके घर से प्रैक्टिस के लिए। ए गुणा बी, ए बी की माता है, ए भाग बी, ए बी का भाई है, ए प्लस बी, ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी, ए बी की पत्नी है। और इनसे बेसिस दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। देखिए जे माइनस टी भाग के प्लस एफ में एफ का जे से क्या संबंध है। पुत्रवधु यानी कि पुत्र की पत्नी, पुत्री, सास निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर नन ऑफ दीज नोट, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है R गुणा H प्लस D में R का D से क्या संबंध है? माता, अंकल, पत्नी या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस ऐड के लिए इन दोनों के कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दे देना। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आप मेरे को ऐसे बता देना कि सर आंसर नंबर 1 का ये आंसर है, आंसर नंबर 2 का ये आंसर, या 1 का आंसर ये है और 2 का आंसर ये है। इस टाइप से आप लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे देना। अगर आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वीडियो आपको समझ में आ गई है और आपने ये प्रैक्टिस सेट भी लगाए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।